Hello and welcome to Rev Sports. IPL has always been about spotting tomorrow before it arrives, and every season there's a few names that quietly come into conversation. And this year, one of those names is Akshat Raghuvanshi. At just 22, the Madhya Pradesh batter has turned the MPL into his stage. He's been striking hard, he's been playing fearless strokes, and delivering under pressure. His captain, Venkatesh Iyer, has called him one of the most talented young players he's seen, and that's high praise from coming from someone who's lived the IPL journey. Akshat, welcome to Rev Sports. How are you doing? How has it been? Thank you, Gagi. I'm doing good. How are you? I'm doing good as well. Lovely to have you here. Um, let's start. Let's start with the first question. You know, a couple of seasons ago, you were just another young batter in the system. Today, people are talking about you ahead of the IPL auction. When did you feel that shift happened? Do you think there was a shift where you thought, okay, now the eyes are on me? Uh, it started 3 years ago, I guess, when we won the Ranji Trophy in 2022. It was my debut year, and I Mhm. scored 100 on my Ranji Trophy debut. It started after that only, and I'm feeling I can also do this. I can survive here. And Akshat, there has been a lot of conversation about your strike rate. Your strike rate stands out, and what's impressed people is how composed you have looked while scoring fast. What brings that freedom and responsibility on the crease? Talk us through. बताइए आपका mindset कैसा रहता है जब आप वो fearless strokes खेल रहे हो, but at the same time आपको पता है आपको अपने विकेट पे प्राइस रखनी है. मतलब T20 क्रिकेट के टाइम पे मेरे माइंड में यही चलता है कि ठीक है, मुझे विकेट का उतना वो नहीं रहता। मतलब सबका ही ये रहता है, जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ अभी, पावर प्ले रहता है, तो पावर प्ले में मेरी टीम का गोल ये रहता है, मुझसे ये उम्मीद रहती है टीम को कि मैं जितना ज़्यादा स्टार्ट दूँ टीम को, वो 1-2 विकेट जाएँ भी उसमें तो वो इतना वो नहीं पड़ता उससे। पर मैं पहले 6 ओवर में कितना लंबा स्टार्ट दे रहा हूँ, तो वो मेरी टीम की डिमांड रहती है मुझसे, तो मैं कोशिश करता हूँ उसको पूरा करूँ और साथ में विकेट भी बचाऊँ मतलब। वो तो है हाँ ही। जी, बिल्कुल। एक आपका सिग्नेचर शॉट बन गया है, द नो लुक अपर कट, जिसकी सब हाँ, बात कर रहे हैं। ये इंस्टिंक्ट है या इज़ दिस समथिंग यू हैव प्रैक्टिस्ड ओवर एंड ओवर इन द नेट्स? इंस्टिंक्ट नहीं है, ये प्रैक्टिस का ही है। मतलब इंस्टिंक्ट ऐसा नहीं हो पाता, पर मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की उस शॉट की, प्लास्टिक बॉल से और थोड़ा रबर बॉल गीला करके बहुत टाइम नेट्स में किया है, तो अब वो आदत में आ गया है मेरे, अब इंस्टिंक्ट हो गया है, प्रैक्टिस के चलते-चलते। मसल मेमोरी बनानी हाँ। पड़ती है, हाँ, हाँ। ऐसे ही नहीं आ जाती। और वेंकटेश अय्यर की अगर बात करें, उन्होंने काफ़ी आपके बारे में बात की है। उनसे क्या सीखे हैं शेयरिंग अ ड्रेसिंग रूम विद वेंकटेश अय्यर? क्या सीखे हैं आपने लेसन्स उनसे? उनसे यही सीखने मिलता है कि प्रेशर सिचुएशन में खुद को कैसे सँभालना है। जैसे गेम अगर दूर जा रहा है टीम से, या मैं अभी बैट पे बॉल लग नहीं रहा है, तो उस टाइम पे कैसे सँभालना है खुद को। उस टाइम पे ये नहीं करना कि मैं तो मार देता हूँ चलो, अब जो होगा देखा जाएगा। उस टाइम पे वहाँ पे टैकल करना है, सिचुएशन को टैकल करना है, देखना है कौन बॉलर मुझे दे सकता है अभी, कहाँ पे गैप है, कहाँ पे मैं गेम को कहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, मेरा जो सिचुएशन चल रही है, ये कैसे बदल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें वो लोग ड्रेसिंग रूम में डिस्कस करते रहते हैं, वेंकटेश अय्यर हुए, इवन रजत पाटीदार हुआ। तो ये लोग करते रहते हैं, भैया लोग गाइड करते रहते हैं सिचुएशन में। हाँ जी, और अगर बात करें आईपीएल की अक्षत, अराउंड दिस टाइम ऑफ द ईयर हमेशा चैटर रहती है, ट्रायल्स, फ्रैंचाइजीज क्या सोच रही है, स्काउट्स है। आप इस टाइम पे हाउ डू यू मेक श्योर कि वो आउटसाइड नॉइज आपको अफेक्ट नहीं कर रहा है? अभी तो ये मैंने भी मुझे भी नहीं समझ में आया कि कैसे ये करना है। मतलब काफ़ी होता है ये, मेरे साथ नहीं, सभी लोग, जितने भी लोग, मैं अभी जैसे ट्रायल्स पे गया हूँ, ऑलमोस्ट 3-4 5-6 टीमों के ट्रायल्स पे गया हूँ। सबसे बात होती है प्लेयर से जो ट्रायल्स पे आते हैं उनसे, मैंने उनसे यही पूछा कि यार कैसे हैंडल करना है ये सब चीज़ें, क्योंकि बहुत ट्रैवल हो रहा है। ऑलमोस्ट एवरीडे ट्रैवल हो रहा है, फिर वहीं पूरे दिन रात में ट्रायल हुआ, फिर अगले दिन सुबह उठ के फिर ट्रैवल करना है, फिर ट्रायल देना है। तो बहुत मेंटली भी बहुत एग्ज़ॉस्टिंग हो जाता है, और फिज़िकल भी बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता है ये, तो टैकल कर रहे हैं जैसे भी, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो आप सोचते हो मतलब खेलते टाइम जब आप जा रहे हो बैट व्हेन यू वॉक आउट ऑन दैट फील्ड, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये थॉट होता है कि कोई देख रहा है, आईज आर नहीं, ऑन नहीं, मी? खेलते खेलते टाइम ये नहीं आता है दिमाग में, खेलते टाइम वो सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं एकदम से। आप लेकिन जब खेलने के बाद बैठे हुए हो नॉर्मल रूम में, जैसे अभी मैं बैठा हूँ, या कभी भी, तो रूम में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं कि कौन था, कौन देख रहा था ग्राउंड पे, कौन-कौन लोग थे।
कौन क्या बोल रहा था। उस टाइम पे सब गायब हो जाता है उस बैटिंग, क्योंकि फ़ोकस इतना करना पड़ता है बॉल पे, उस टाइम पे नहीं समझ में आता कुछ भी। बट उसके बाद ये सब चीज़ें दिमाग में आती हैं कि क्या-क्या हुआ, क्या नहीं हुआ है। और मिनी ऑक्शन के पहले आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है इस पॉइंट पे? एक्सपेक्टेशन सिर्फ़ यही है कि कोई भी ले ले। मतलब कोई और एक्सपेक्टेशन नहीं है अभी, तो काफ़ी सिर्फ़ ये है कि रियलिस्टिक। कोई कोई भी एक बार ले, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है। लेकिन अभी अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें, प्रिपरेशन की बात करें, क्या चीज़ें हैं जो आप कॉन्शियसली वर्क कर रहे हैं जिस पे टू टू यू नो दैट इट्स टाइम टू नाउ लेवल अप? काफ़ी लाइक आई सेड मल्टिपल टाइम्स दैट देयर आर अ लॉट ऑफ आईज़ ऑन यू एट दिस पॉइंट, बट व्हाट आर यू कॉन्शियसली वर्किंग ऑन एट दिस पॉइंट? अभी मैं थोड़ा और फ़ास्ट बॉलिंग खेलने के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मतलब और जो तेज़ बॉलर होते हैं, जैसे अभी 135, 140 में मैं कंफर्टेबली बैटिंग कर सकता हूँ, लेकिन जो उससे तेज़ वाले बॉलर्स हैं, उसको मुझे पता ही नहीं है कितना कैसे फेंकते हैं, कौन फेंकता है, क्योंकि कभी खेला नहीं, कोई मिला नहीं उतना तेज़। तो उस चीज़ की मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट डिस्टेंस से बॉल डला के या साइड आर्म्स से बॉल डला के। तो मैं उस चीज़ पे भी काफ़ी वर्क कर रहा हूँ कि जो तेज़ बॉलर्स, बाउंसर्स हों और यॉर्कर्स, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बिल्कुल। और प्रेशर की बात करें अक्षत, आर यू एन्जॉयिंग द प्रेशर ऑफ बिग एक्सपेक्टेशंस कि आप कंप्लीटली शट आउट करने की कोशिश कर रहे हो, और आर यू फीलिंग इट एंड लेटिंग इट मोटिवेट यू? प्रेशर तो एन्जॉय करना ही पड़ता है, मतलब क्रिकेट में मुझे लगता है कि आप अगर प्रेशर में थोड़ा भी कुछ बैकआउट करोगे या दबोगे प्रेशर में, तो फिर आप क्रिकेट में सर्वाइव नहीं कर सकते मेरे हिसाब से, मतलब जो मुझे देख के समझ में आया है। क्योंकि हर चीज़, आप कहीं भी छोटी भी जगह पे कि आप खेलने जा रहे हो, अगर जहाँ पे आपको कुछ मतलब नहीं है किसी मैच से, तो वहाँ भी आपके ऊपर ये प्रेशर है कि यार मैं यहाँ पे इन सबसे तो ऊपर हूँ। मुझे वो लेवल अपना मेंटेन करके चलना है। भले ही वो बहुत छोटा लेवल है या कुछ भी है, तो वहाँ पे भी आपको एक लेवल मेंटेन करना है। और जहाँ पे लेवल पहले से ऊपर है, आप वहाँ पे नहीं हो, वहाँ पे तो आपके पास ऊपर प्रेशर रहेगा ही कि आपको यहाँ पे अच्छा करना है, नहीं तो सब ये बोलने लगेंगे कि चलो नीचे तो अच्छा कर रहा था, यहाँ पे नहीं कर पा रहा है। तो आपको प्रेशर तो हैंडल करना ही पड़ेगा, उसको एन्जॉय करते हैं, मतलब मोस्टली मैं ट्राई करता हूँ उसको एन्जॉय करूँ। कोई भी सिचुएशन है, कुछ भी है, उससे निकलने का ट्राई करता हूँ। और फाइनल कुछ सवाल, अक्षत, मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहती हूँ। टेक अस बैक, कहाँ से प्यार शुरू हुआ स्पोर्ट का, और कैसे आप आगे बढ़े, प्लीज़ हमें बताइए? स्टार्ट तो घर से ही हुआ था, जब मैं 3 साल का था आई गेस, तब पापा मुझे घर पे ही खिलाते थे प्लास्टिक बॉल से, टेनिस बॉल से। मतलब मेरे पास फ़ोटोज़, वीडियोज़ हैं, मेरे तो याद भी नहीं। मैं सिर्फ़ वीडियोज़ में देख के ही मुझे समझ में आता है कि हाँ, मैं उस टाइम से खेल रहा हूँ। पर जब मैं 3 साल का था तब मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया था, पर प्रोफ़ेशनली भी 8 या 9 साल का था मैं, तो ग्राउंड जाना स्टार्ट कर दिया था मैंने। 8-9 साल के में, अशोकनगर से मैं आता हूँ, अशोकनगर में पापा ही बॉल डालते थे मुझे। मतलब जो पापा ही ने सिखाया स्टार्टिंग में, पूरा 3-4 साल जितने भी बेसिक्स हैं क्रिकेट के, सब पापा ने सिखाया। फिर वहाँ से थोड़ा टाइम एक बार में ये भी आया कि अशोकनगर में कुछ है नहीं ज़्यादा क्रिकेट का, ग्राउंड्स नहीं है उतना, एक सीमेंट विकेट था बस। तो फिर शिफ्ट हुआ, पूरी फैमिली शिफ्ट हुई मेरी अशोकनगर से इंदौर मेरे लिए, कि इसको प्रैक्टिस मिल पाए। तो फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मेरी क्रिकेट में, मतलब मुझे जो लगता है। क्योंकि अगर वो लोग कुछ नहीं करते, शिफ्ट नहीं होते, तो फिर मैं वहीं अशोकनगर में खेलता रहता। पर उन लोगों ने काफ़ी सैक्रिफाइस किए मेरे लिए, स्पेशली पापा-मम्मी दोनों ने। तो काफ़ी एक बड़ा रोल है फैमिली का मेरे जर्नी में अभी तक। और इस पॉइंट में अपने करियर में आईपीएल ऑक्शन में होना, हाउ मच डज़ इट मीन टू यू? इट मीन्स अ लॉट टू मी, मतलब अगर अभी तो सिलेक्शन नहीं भी होता तो भी इट मीन्स अ लॉट। बट वो मेरे हाथ में नहीं है, सिलेक्शन होना नहीं होना आईपीएल में। वो टीम्स की रिक्वायरमेंट्स और ऑक्शन किस तरह जाता है उसके ऊपर है। मतलब जितनी मेरी स्काउट से या बाकी टीम से बात हुई है, तो सब लोग यही सबका यही वो है कि ऑक्शन किस तरह जाता है, वो आपके ऊपर कोई भी नहीं बता सकता ऑक्शन कैसे जाता है। ऑक्शन में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो किसी के हाथ में नहीं है वो, इट्स ओनली ऑन लक। देखते हैं कैसा जाता है। बिल्कुल। और इस एक्साइटेड बार हूँ। मिनी मिनी ऑक्शन है तो डायनामिक्स भी बहुत रहेंगे, बट हाँ, यस, आप क्या कह रहे थे? एक्साइटेड हूँ काफ़ी ऑक्शन के लिए, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि आप अच्छे फ्रैंचाइज़ की तरफ जाइए, और कि आपको अच्छा बिड भी मिले। थैंक यू सो मच अक्षत फॉर जॉइनिंग अस। We'll be rooting for you in the mini auction, and hoping to speak to you again, and maybe the next time we do speak, you're in an IPL jersey. या Thank you so श्योर। much. थैंक यू सो मच।